तो ये बात थी। तो भाई ये एपीआई बेसिक बन गई, बोल ही नहीं रहे। अच्छा, ऐप डॉट यूज करके हमने बेसिक एपीआई बना ली। अच्छा, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। हम चलते हैं बेसिक उस पर। अच्छा, एक और बात बताओ, ये जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, या कौन सी? अगर ये मैं यूआरएल से कर रहा हूं, चार तरह की है ना मेनली, तो गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, ऐसा ही ना? बोलो यार। यस सर। ये कौन सी? गेट कर रहे हैं ना, देख लो, सोचो जरा, गेट है। गेट है। मैं पानी पी रहा था, इस वजह से सोचने में लगा दिया मैंने, तो गेट ही है। गेट है भाई। ये गेट रिक्वेस्ट है, तभी तो डेटा ला कर दे रहा है। पोस्ट होती है तो पोस्ट में डेटा लाना मकसद नहीं होता, ला तो उसके जरिए भी सकते हैं, लेकिन पोस्ट का मकसद क्या है? डेटा इंसर्ट करवाना। डेटा बोलो ना यार। अपडेट का मतलब डेटा को एक्सिस्टिंग है उसको अपडेट करवाना, डिलीट का मतलब डिलीट करवाना। ठीक है, ये चार तरह की मेनली रिक्वेस्ट होती है। तो ये ऐप डॉट यूज किसका काम कर रही है, बताओगे कोई है? बताओगे किसका कर रही? गेट का कर रही? नहीं, ये चारों पे चलेगी। ये किस पे चलेगी? लिख लो एक बार। ऐप डॉट यूज जो है वो चारों रिक्वेस्ट पर, यानी अगर ये देखो, ये जो स्लैश पोस्ट है ना, अगर इसको मैं गेट रिक्वेस्ट चलाऊं तब भी ऐप डॉट यूज का कॉलबैक चलेगा, अगर पोस्ट चलाऊं तब भी चलेगा, अपडेट डिलीट चलाऊं तब भी चलेगा। चारों रिक्वेस्टों पर ये ऐप डॉट यूज का कॉलबैक चलेगा। ठीक है, और हमें स्पेसिफिकली अगर करना है तो उसका अलग तरीका आगे आ रहा है कि हम चाह रहे हैं गेट रिक्वेस्ट की मैं स्पेसिफिक एपीआई बनाऊं। ये तो चारों के लिए हो गई ना ऐप डॉट यूज वाली, ये तो चारों के लिए हो गई भाई। गेट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश पोस्ट पर तब भी चलेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश पोस्ट पर तब भी चलेगा। हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं ये जो एपीआई हो सिर्फ गेट के लिए हो। ठीक है, अलग से इसका एक फंक्शन हो जहां सिर्फ गेट का काम हो रहा हो, पोस्ट के लिए अलग हो, तो उसका काम हम आगे देखेंगे। ऐप डॉट यूज सबके लिए, ये बात लिखवाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, ये अभी मैं वो बेसिक उसके बना लो जो भी पहले बनाया था मैंने। सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। यस सर। रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, सेंड मैसेज, सक्सेस मैसेज, इसको नहीं चलाते। ठीक है, ये बेसिक कोड आपने कर लिया भाई, बोल ही नहीं यार। यस सर। बेसिक कोड कर ली या कर ली या अब हमें काम करना है राउट्स का। किसका भाई? यहां तक बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन सवाल ये कि डिप्लॉयमेंट के वक्त 3000 4000 थोड़ी होता है। डिप्लॉयमेंट तो एक अपने होस्टिंग में चल रही होती है, वहां कैसे लिख सकते हैं? वहां 3000 नहीं लिखनी, उसके लिए एक अलग यहाँ पर चीज आती, कंडीशन आती। ठीक है, और बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, बल्कि ये दिखा देता हूं, जरा लिखी भी होगी। ये रहा process.env.port। ठीक है ना, ये चीज हम ये कंडीशन लगा के ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली करता है, ये अभी जैसे लोकल उसको चलाएगा तो env तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, एनवायरमेंट फाइल होती है, ये इसको कुछ भी नहीं मिलेगी तो 3000 में चलाएगा। लेकिन डिप्लॉयमेंट के वक्त वहां पर उसको env के अंदर पोर्ट मिल जाता है जिस साइट पर वो होस्ट कर रहा होता है, जिस पोर्ट पर उनकी साइट चल रही होती है ना, वो उसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली इससे मिल जाता है। तो हम ये कोड लिख के डिप्लॉय करते हैं बेसिकली। ठीक है। यस सर। इसको मैं इजीली यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद है। डिप्लॉयमेंट या क्या है उसको, होस्टिंग पोर्ट, क्या लिखो उसको? डिप्लॉयमेंट होस्टिंग पोर्ट, इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है। और 3000 जो है वो लोकल पोर्ट है हमारा। ये लाइव का पोर्ट होगा, ये लोकल पोर्ट होगा, इतनी सी बात कर लो। यस सर। ठीक है, ओके। बोले यार। यस सर। सही है। तो ये सीन हो गया आपका कंसोल में। अच्छा, क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, रिवीजन चल रहा था ना। तो लेसन हमने कर लिया। लेसन की बात क्या करना भाई? इसको पहले एपीआई लिखना रहेगा, ऐप डॉट यूज, बोल यूज, उसके अंदर रूट, पाथ,
या कोई भी बात रूट पाथ ही देना होता है यहाँ पर, वो तो मैं आपको चेक करवा रहा था कि पोस्ट लिख के कैसा होता है। इसके अंदर अभी मैंने जनरली रिस्पॉन्स और चेक करके क्या कर दिया, मैसेज सक्सेस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इस सक्सेस के बाद क्या करना है? अब हमें करना है जिस तरह कि हमने हर जगह किया, क्या किया कि अगर हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाने हैं तो हमने सबके लिए फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर किया ना। रिडक्स में हमने मॉड्यूल्स बनाए थे तो एक्शन के अंदर मल्टीपल फाइल्स बनाए, कंपोनेंट्स मल्टीपल बनाने तो हर चीज का एक अलग फोल्डर बनाया। ऐसा है Yes, sir. हर जगह हम तमीज से गए, तो यहाँ की बदतमीजी करेंगे, यहाँ पर भी तमीज से जाएंगे। तो यहाँ पर अब चूंकि ज़ाहिर है हर किस्म की एपीआई आएंगी, यूजर गाइड करने की अलग एपीआई, एड्स गाइड करने की अलग एपीआई, यानी जितने कलेक्शंस हैं फाइबर्स की जबान में, तो यहाँ पर भी उतने हम राउट्स बनाएंगे। ऐसा है ना? यस सर। बोल ही नहीं रहे भाई, ये क्या है? ये क्या है? राउट्स है ना। पोस्ट का पहले पोस्ट ले आओ, कमेंट्स ले आओ, एल्बम्स ले आओ, फोटोज ले आओ, अलग अलग राउट्स हैं। तो जितने राउट्स हैं उसके अलग अलग फोल्डर्स भी बनेंगे। तो उसके फोल्डर्स बनाने का तरीका, सबसे पहला फोल्डर राउट्स, फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम राउट्स, फोल्डर का नाम। उसके अंदर उनकी सबसे पहली मेन एक फाइल आएगी राउट्स की, जहां सारे राउट्स जमा होंगे, जहां सारे राउट्स जमा होंगे। जिस तरह हमारी एक राउट की मेन फाइल होती थी, ठीक है, याद आ रही है? इधर हम सारे राउट जमा करेंगे और फिर हम यहीं पर फोल्डर फाइल बनाते जाएंगे। अलग अलग फोल्डर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सीएसएस फाइल तो है ही। कोई भी मॉड्यूल है तो उसकी क्या है, एक जेएस फाइल है, तो डायरेक्ट फाइल्स बना दो यहाँ पर। मसलन मैंने एक लिख दिया भाई ads.js, OLX के ads.js, ठीक है, एक फाइल आपने बना दी। राइट्स, चलो यहाँ एड्स और राइट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने में बना देता। फिर कुछ और कर लो ना, फिर यहाँ पे और कुछ कर लो, chat.js कर लो। चलो सही, बोलिए। यस सर। तो अब जितने मॉड्यूल्स बनेंगे वो राउट्स के अंदर मैं बनाता जाऊंगा। अच्छा भाई, अब हम कर रहे हैं राउट्स। क्या कर रहे हैं? बोले यार, राउट्स के अंदर क्या करेंगे? छाप लेते हैं। हाँ तो काम चाहिए। कांस्टेंट की एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सेस, बोलिए रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? कांस्टेंट राउटर इज इक्वल टू, अब आ रहा है राउटर, ऐप नहीं, हर जगह एक चीज नहीं आएगी, मजा नहीं चल रहा। वहां पर हमने एक्सप्रेस को कॉल करके ऐप लिखा था, यहाँ पर है राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। क्या भाई? राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। और सिंपल सी बात आगे करनी है भाई, जहां हमने लिखा था ऐप डॉट यूज, तो यहां पर हम लिखेंगे राउटर डॉट यूज और यहां लिख दिया पाथ। क्या लिख दिया? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं भाई, जब भी चैट का पाथ आएगा, किसका पाथ आएगा? स्लैश चैट, तो आपने ले जाना है चैट की फाइल पर। कौन सी फाइल में? अच्छा, चैट की फाइल। यहां वैसे कॉलबैक फंक्शन आ रहा था, ऐसे ही app.use में भी हमने ये किया था, स्लैश पे कॉलबैक फंक्शन। अब यहाँ हमें रिस्पॉन्स यहाँ नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं जब भी चैट का पाथ है तो इस फाइल पर ले जाए और उस फाइल के अंदर देखी जाएगी हम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं। अभी हमें यहाँ फाइल का पाथ देना है कि जब ये पाथ जब जाए, यानी हमारी ऐप स्टार्ट हो और इस पाथ की रिक्वेस्ट हो, चैट की पाथ आ रही रिक्वेस्ट में, तो आप इस फाइल पे ले जाओ। उस फाइल का रेफरेंस देने का तरीका रिक्वायर और फाइल का नाम chat.js। इसी तरह अगला राउट में बना रहा हूं। कौन सा राउट भाई? राउट डॉट यूज राइट्स, ठीक है, और ये ले जाना किधर? राइट्स.js, बस। और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू राउटर। एक्सपोर्ट करने का तरीका ये, जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है उसका अल्टरनेटिव मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। तो यहां पर भी आप फॉरवर्ड स्लैश पाथ जो है ना, इधर हम अभी रिक्वायर रिस्पॉन्स का गेम खेल लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन अब हम इसको हम समझाएंगे कि भाई जब भी फॉरवर्ड स्लैश का पाथ है तो आप किधर नेविगेट कर जाओ? राउट्स पर। किधर? लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरी index.js लिखना जरूरी है यहाँ वो सीन नहीं है। वहां तो हम सिर्फ फाइल का नाम, फोल्डर का नाम लिखते थे, चल जाता था रिएक्ट में। यहाँ पर वो सीन नहीं है, आपको फाइल का पाथ एग्जैक्टली बताना है, ठीक है? यस सर। बोली नहीं रहे यार। ऐप.यूज में फॉरवर्ड स्लैश हमने क्या बोला भाई? किधर ले जाए? राउट्स के index.js, मतलब जैसे हाँ। रिएक्ट में जैसे हम लिखते थे राउटर लिखते थे जो भी नाम, तो मतलब वही चीज है यहाँ पर। ये दूसरी रिएक्ट में हम करते थे अपनी ऐप.js को राउटर के साथ कनेक्ट करवाते थे, राउटर का वो रिपोर्ट करके
index.js में खड़ा कर दो बंदा, ऐसा ही है? यस सर। बोले यार, तो यहाँ पर वही सीन कर रहे हैं, इसकी मेन फाइल में राउटिंग वाली फाइल को कनेक्ट करवा रहे हैं, यानी मेन जो फॉरवर्ड स्लैश का पाथ है वो हमेशा इस फाइल को देख रहा होगा, ऐसा ही बोलिए। और ये फाइल जो है बता रही होगी, अब चैट का पाथ आएगा तो ये चैट वाली फाइल पे ले जाएगी, राइट्स का पाथ आएगा तो राइट्स की फाइल पे ले जाएगी। समझ में आ गई? बोले यार, चेनिंग है ना यार, मेन फाइल को हमने राउट्स की फाइल से अटैच कर दिया, राउट्स की फाइल को डिफरेंट पाथ से अटैच कर दी, ये पाथ हो तो इस फाइल, ये पाथ हो तो इस फाइल। क्लियर? यस सर। बोले यार, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है? नो सर। बैकएंड पर हम पाथ बना के दे रहे हैं इसको, जब चैट का पाथ आए और चैट के अंदर गेट का पाथ है तो आपने सारी चैट्स लाकर देनी है। यदि हम पूरा काम लिखेंगे इसके लिए तो हर पाथ के हिसाब से हम काम लिख के दे रहे हैं। अब फ्रंट एंड जिस पाथ को गेट करेगा वो वाला रिक्वेस्ट होगा, इतना सा काम है। यही जवाब हो गया ना, कोई कंफ्यूजन होगी? ठीक है, अब देख लो आखिरी काम, यानी ये हमने चेनिंग बना दी। चेनिंग आपको समझ में आई? index.js पर बोला तुझे कहां जाना है? राउट वाली फाइल में। किधर जाना है? राउट वाली। और राउट वाली फाइल को क्या बोले? डिपेंडिंग ऑन द पाथ तुझे इधर इधर जाना है। सही है भाई? मैं बोलो ना। यस सर। आप जा रहे हो किधर भाई? अब ये एरर दे रहा है नीचे, क्यों दे रहा है भाई एरर? क्योंकि जाहिर है ये कोई फाइल के अंदर हमने कोई एक्सपोर्ट थोड़ी किया, हमने रिक्वायर्ड तो कर लिए, ऐसा ही है। अभी राइट्स वाली पाथ मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि राइट्स का अभी हम काम नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था। हम सिर्फ चैट पर जाते हैं, किधर जाते हैं? चैट पर जाते हैं, या राइट्स को कर लेते हैं, चैट को छोड़ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, सही है भाई? अबे बोलो ना। यस सर। अब इधर सेम वही काम करेंगे, कांस्टेंट एक्सप्रेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट्स की स्पेसिफिक एपीआई लिखना चाह रहा हूँ, 4 गेट पोस्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, मॉड्यूल बन गया ना। अब मुझे सिर्फ राइट्स गेट करनी, मोंगोडीबी में मेरी जितनी राइट्स हुई हुई हैं, ठीक है, वो सब गेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल गेट करनी है, पोस्ट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है। ये 4 काम कैसे होंगे? आसान। एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और वही राउटर शरीफ को हम यहाँ ले आएंगे, कांस्टेंट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस राउटर, और फिर क्या किया था मैंने? बस यही किया था, बस यही है। ठीक है। आप राउटर डॉट यूज को नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखो यूज यहां तक सही था। यूज का क्या मतलब है? चारों एपीआईज। यूज का क्या मतलब है? चारों एपीआईज की कोई भी राइट्स रिक्वेस्ट आती है तो फिर आपने इधर ले जाना है। अब यहां मैं खोलूंगा अपनी बात को, मैं ये बोलूंगा कि जब राउटर की गेट रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है? गेट रिक्वेस्ट है फ्रॉम द पाथ, पाथ का नाम होगा फॉर एग्जाम्पल राइट्स स्लैश करके गेट राइट्स आ गया, क्या है? गेट राइट्स। क्या है? गेट राइट्स है। तो अब आपने ये काम करवाना है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहां फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा गेट राइट्स फ्रॉम डेटाबेस, जो हम अगली क्लासेस में करेंगे। आज वो हमारा काम नहीं है, आज हम सिर्फ एपीआईज को देखेंगे, डेटाबेस को आज हम टच नहीं कर रहे। ठीक है, अभी समझ लो कांस्टेंट डेटा मेरे पास डेटाबेस के ऊपर ही मौजूद है, कांस्टेंट राइट्स। ठीक है, समझो ये डेटाबेस से डेटा आ रहा है, इतना तो समझते हो ना? यस सर। राइट्स की कोई सैंपल बताओ क्या होना चाहिए? डेस्टिनेशन, हाँ, पिकअप। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, सही है? यस सर। वो नहीं है, ठीक है। और इसी तरह डेस्टिनेशन होगा, कौन लिखे इतना? चलो ना, अभी पिकअप से चलो और कार्ड नेम लगा लो, सही है? यस सर। कौन सी भाई? एपेक्स। एपेक्स में आ रहा राइटिंग करते कैसा लगे? बोला क्यों जीरो स्टार है भाई? गाड़ी गाड़ी होती है, आपके पास नहीं है तभी तो हम आए आपको लेने के लिए। ये चीज एपेक्स में बराबर करवा सकते हो, ठीक है? बोली नहीं है। अब ये है राइट्स जो कि डेटाबेस से आ रही फॉर एग्जाम्पल। अब ये मैं राइट्स वहां भेजना चाह रहा हूँ, किधर भेजना चाह रहा हूँ? रिस्पॉन्स पे। मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अच्छा, रिस्पॉन्स देने का ये तरीका नहीं होता डायरेक्ट हमने डेटाबेस से डेटा भेज दिया। एक प्यारा सा तरीका होता है, एक आप लिख दो मैसेज सक्सेस, जिससे पता चलेगा आपकी एपीआई सक्सेसफुल हुई, और फिर आप भेज दो डेटा। क्या भेज दो? डेटा के अंदर मैंने राइट्स भेज दी। ये तरीके अगर आपको मिलेगा जब भी आप बैकएंड की एपीआई देखोगे ना, ऐसा नहीं हुआ डायरेक्ट यहाँ पर भेज दिया डेटा, या अजीब सा होता है। स्टैंडर्ड तरीका है कि आप उस एपीआई का मैसेज बताओ, क्योंकि एरर भी आता है ना, तो एरर को भी हम मैसेज एरर। आपको याद है फाइबर्स की एपीआई के रिस्पॉन्सेस कैसे आ रहे थे?
Yes, sir. रिस्पॉन्स डॉट मैसेज में एरर आ रहा होता या एरर मैसेज में एरर आ रहा होता, Yes. एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ना वहां पर, तो हमें स्टैंडर्ड बना के चलना होता है अपनी एपीआई में कि हम रिस्पॉन्स किस तरीके से देंगे। ठीक है, एक तो होता है मुंह पे मार दिया और एक होता है प्लेट में लाके दिया, सर ये मैसेज है, ये डेटा है आपका, थैंक यू, तो टिप भी मिलेगी आपको। कोई बात समझ आ रही? Yes, sir. तो ये गेम खेल रहे हैं। कोड भी तो होता है 200 और 0 हाँ ऐसे ही होता है, होता है, बात करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। ठीक है, यानी ये जो आप बात कर रहे हो ना कोड, ये उसके टाइप्स होते हैं, सक्सेस के रिस्पॉन्स की टाइप्स होती है। 200 सक्सेस होता है, 404 और डिफरेंट ये एरर्स होते हैं, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, अभी मैंने सेव किया और इसको फिर क्या करना भाई, एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी मैंने सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट बनाई, किसकी बनाई? सेव करने एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू, किसको एक्सपोर्ट करेंगे भाई? राउटर को। ठीक है, ये सेव किया, सेव करने पर क्या ये चल चुका, बड़े देर बाद ये चल चुका है। और आप देखो मैं इस एपीआई को एक्सेस करता हूं, कौन सी पे भाई? राइट्स, बोलो यार, स्लैश गेट राइट्स, क्या है? Get right. आगे बोलो यार, गेट राइट्स आ गया। ठीक है, फैच भी करोगे तो ज्यादा फैच भी वही काम कर देगा जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया? Yes, sir. देखो राइट्स पर आया, स्लैश राइट्स ने देखा होगा, मैं इसने बोला राइट्स पर आपको इस फाइल में जाना है, किस फाइल में जाना है? राइट्स डॉट जे, और अंदर जाके मैंने दोबारा स्लैश राइट्स नहीं लिखा क्योंकि आया स्लैश राइट से, किधर से आया? Slash तो मैंने सिर्फ आगे की चीज पूरी की, स्लैश राइट के बाद जब ये पाथ लिखेगा तो मुझे ये काम करवाना है। तो देखो स्लैश राइट के बाद जब मैंने गेट राइट्स लिखा है तो गेट राइट्स ने डेटाबेस से इसको राइट्स लाकर दे रहे। राइट्स लाकर दे दी। अब देखो एक और सीन, ये गेट की रिक्वेस्ट थी, बोलिए ये मैं लगा रहा हूं पोस्ट की रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट? Post. राउटर डॉट Post. अब मैं यहां लिख रहा हूं ऐड राइट, ऐड Right. बोलिए Right. पाथ क्या लिखा? ऐड राइट। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर यही चीज अभी रिटर्न कर रहा हूं, असल काम तो इसका नहीं है। ऐड डेटा या ऐड राइट, यहां पर काम क्या होगा? ऐड राइट टू डेटाबेस, ऐसे ही। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. यहाँ पर आपको ये रिक्वेस्ट के अंदर राइट आ रही होगी, ठीक है, फ्रंट एंड से आपको राइट भेजेंगे और बैक एंड में आप ये राइट डेटाबेस में डाल रहे और यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे होगे, ये फ्लो होगा, ऐसा है? Yes, sir. भाई फाइरबेस में क्या होता था, हम डेटा फ्रंट एंड से भेजते थे, फाइरबेस में एपीआई में डेटा फ्रंट एंड से भेजते थे, वो डेटाबेस में स्टोर करता था। सेम गोज फॉर हमारी एपीआई, फ्रंट एंड से हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, उसके अंदर अपना डेटा भेजेंगे, वो डेटा डेटाबेस में हम यहाँ स्टोर करेंगे और उसको वापसी रिस्पॉन्स दे देंगे, हमारी डेटा स्टोर हो गया। जैसे मैं लिख देता हूँ डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, और पूरा डेटाबेस का जो डेटा है यानी जितनी राइट है वो सारी वापसी लाकर यहाँ उसको दे दी। तो बात समझ आ रही? Yes, sir. तो इसमें एसी का वेट नहीं लगाएंगे? एसिंग हमें डेटाबेस की ऑपरेशन में लगेगा ना, जो डेटाबेस का ऑपरेशन हो रहा होगा उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तो हम सिंपल कोई एसिंग ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, इस वजह से हमने डायरेक्ट रिस्पॉन्स और सेंड किया। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल इस एपीआई को यहाँ पर कॉल करता हूँ ऐड राइट को, किसको भाई? तो क्या चलेगी? बताओ। तो ये फॉर्म में चलेगी ना? सोच कर बताओ, सोच कर बताओ। यहाँ मैं ऐड राइट को यूआरएल पे कॉल कर रहा हूँ, चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? यूआरएल का मतलब सर यही है ना कि आपकी कोई चीज गेट करवा रही है तो नहीं चलेगी, वो तो भेजा है हमने, लेकिन हमने सेंड भी रिस्पॉन्स और सेंड भी तो किया। फिर बताओ, सोचो सोचो, दिमाग चलाओ जल्दी। कर जाएगी नहीं, लेकिन मेथड पोस्ट वाला दिया हो। यूआरएल से अगर मैं ऐड राइट चला रहा हूँ, चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? Sir, I think error इसकी है। बातों पर थोड़ा ध्यान कर लो तो शायद जवाब मिल जाए। इसने बातें अच्छी की लेकिन ये भी घूम गया। सर नहीं चलेगी जो ऊपर मेथड पोस्ट वाला। मैंने अभी क्या कहा था, यूआरएल पे अगर कोई चीज हम एक्सेस कर रहे हैं तो कौन सी रिक्वेस्ट होती है? इसने भी यही बात की, तो हमें कौन सी रिक्वेस्ट बनाई? पोस्ट बनाई, तो नहीं चलनी चाहिए। अंदर जो भी काम हुआ उससे हमें सरोकार नहीं। असल चीज क्या है कि एपीआई कौन सी है, पोस्ट गेट या कोई और? Yes. गेट की होती तो यहाँ चलती, पोस्ट की यहाँ नहीं चलेगी। वो ऐड राइट किया, कैन नॉट गेट ऐड राइट, Yes. इसको नहीं पता ऐड राइट क्या है। गेट की सूरत हाल में कैन नॉट गेट बोल रहा ना, यूआरएल से हमेशा जो भी एक्सेस करेंगे वो गेट वाली होंगी। ठीक है, Yes, sir. अब मैं चाह रहा हूं या नहीं
पोस्ट रिक्वेस्ट को भी चेक करूं मैं, जैसे ये यूआरएल से तो सिर्फ गेट को चेक कर सकता हूँ, पोस्ट को नहीं चेक कर सकता। मुझे बताओ app.use में ये क्यों चल रही थी? क्योंकि app.use में get भी होता है, तो इस वजह से वो चल रही थी हमेशा। लेकिन router.get में चलेगी और router.post में ये नहीं चलेगी यूआरएल से। अब फॉर एग्जाम्पल पोस्ट की एपीआई में चेक करना चाह रहा हूँ या यूज करना चाह रहा हूँ, तो कैसे चेक करेंगे? हमने कभी फ्रंट एंड से पोस्ट की एपीआई कॉल करके देखी? कभी देखी हमने पोस्ट की एपीआई फैच के? पोस्ट तो नहीं किया नहीं किया ना भाई। फैच के जरिए हमने सिंपल फैच यूआरएल लिख के गेट ही किया ना आज Yes, तक, sir. कभी पोस्ट तो नहीं किया ना। पोस्ट करने का तरीका देखो, फैच के अंदर यूआरएल आ गया, ठीक है, बोले यार। अब पोस्ट की रिक्वेस्ट अगर करनी है, ये बाय डिफॉल्ट गेट की होती है, यस सर। बाय डिफॉल्ट किसकी होती है? अगर पोस्ट की करनी है तो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर इसी यूआरएल के अंदर, सेकंड पैरामीटर फैच के अंदर सेकंड पैरामीटर, उस ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड की आती है जिसके नाम कैपिटल में लिखते हैं पोस्ट। क्या लिखते हैं? यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आ सकती है, गेट भी आ सकती है, पोस्ट भी आ सकती है, और अपडेट और डिलीट भी आ सकती है, ठीक है। अपडेट और डिलीट ही है ना, पैच टाइप्स, पैच एपीआई टाइप्स, पुट, हाँ अपडेट के लिए पुट होती है, सॉरी अपडेट की एपीआई बनानी है उसके लिए पुट होती है, और डिलीट की तो डिलीट ही होती है। हाँ ये रही ना चार, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है। सही भाई, ये चार ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर कॉमनली, और भी होती है पैच वगैरह और भी होती है, उसकी डिटेल की अभी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये चार मेन ऑपरेशंस है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, सही। यस सर। अब मैं कौन सी एपीआई यूज कर रहा हूँ? पोस्ट की। क्यों? क्योंकि मुझे बैकएंड वाले बंदे ने बताया भाई ये पोस्ट की एपीआई है, बैकएंड ने बनाया इसको router.post के जरिए, ठीक है। मेथड पोस्ट हो गया, सही, यस सर ठीक है। और अब मैं वही दोबारा हरकतें करता हूँ, डॉट देन रिस्पॉन्स। अभी मैंने डेटा कोई भेजा नहीं, सिर्फ मैंने मेथड पोस्ट किया, ठीक है। और अगेन वही थी, डेटा कहाँ आएगा? भेजते हैं, बताता हूँ। अभी से मैं एक एपीआई आपको एक्सेस करके दिखा रहा हूँ, फिर डेटा भी भिजवा दो, डेटा भी भिजवा। कहाँ? अरे क्या है यार, एरर दे दिया हमको। क्या दे दिया? एरर क्या बोल रहा है? Refuse to connect this app because it violates the content security default source in the या सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों दे रहा है? मैं इसी बात कर रहा हूँ, पीछे किसी बात से करके देखे। आ गया, पता नहीं उस बात पे क्या। अच्छा, उस बात पे असल में लोड ही नहीं हुआ था ना, कोई इसको पाथ ही नहीं मिला था, तो यहाँ पर लोकल सक्सेसफुली चला ही नहीं इस तरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने किया, आ गया रिस्पॉन्स, बोले यार, अबे बोल ही नहीं रहे, रिस्पॉन्स आ गया, डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली। तो पोस्ट रिक्वेस्ट आपको सब चलाने आए, बोलो ना। इसी तरह मैं छोटी छोटी बात करते हुए चल रहा हूँ, फिर पोस्ट की डिटेल में आते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से पोस्ट की डिटेल हम बाद में भी आ सकते हैं। जैसे आप पुट रिक्वेस्ट अपडेट के लिए, अपडेट राइट, तो इसके मैं क्या करूँ? डेटा अपडेटेड, या डेटाबेस का काम करवाऊंगा, अपडेट राइट इनटू डेटाबेस, बोल ही नहीं रहे, ठीक है। या राइट दोबारा उसको करके सेंड कर दूंगा, और ये क्या होगा? राउटर डॉट डिलीट राइट, या डिलीट राइट, या मैं क्या करूंगा? डिलीट राइट फ्रॉम डेटाबेस, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल।